हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिंग्स इन्वेस्टमेंट। स्मार्ट इन्वेस्टिंग स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो देखिए, आज फिर आया हूँ मैं एक नए स्टॉक के साथ, और वही स्टॉक मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आपके पोर्टफोलियो के लिए अच्छा है या नहीं है। मैं इसके सारे रिस्क फैक्टर्स और सारे पॉजिटिव फैक्टर्स भी आपको यहाँ पे बता के जाऊँगा, और लास्ट में समरी दे के जाऊँगा कि ये आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो के लिए सही है या नहीं है। मैं पूरे के पूरे 365 दिन तक ऐसे वीडियो लेकर आता हूँ, और अगर आपको ऐसे वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके पोर्टफोलियो को मजबूत बनाएगा या फिर आपके पोर्टफोलियो को वीक होने से बचाएगा। तो दोस्तों, आज के स्टॉक का नाम है वेदांता लिमिटेड। एक ऐसी कंपनी है जो मेटल्स और नेचुरल रिसोर्सेज से भारत की बैकबोन मानी जाती है। जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर, ऑयल एंड गैस, ऑलमोस्ट हर बड़ा कमोडिटी सेगमेंट वेदांता कवर करती है। इंडिया के एनर्जी और मेटल डिमांड में इसका बहुत ही बड़ा योगदान है। एक डाइवर्सिफाइड स्ट्रक्चर होने की वजह से कंपनी कई सेक्टर्स में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी पकड़ती है। इसी के साथ साथ ये अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखता है मल्टीबैगर बनने की। तो देखिए, अब इसका बिजनेस सेगमेंट भी समझना यहाँ पे ज़रूरी है। तो सबसे पहले वेदांता के बिजनेस सेगमेंट इतने वाइड है कि रिस्क ऑटोमेटिक डाइवर्सिफाइड हो जाता है। जिंक इंडिया वर्ल्ड में टॉप पोजीशन में आता है। एल्यूमिनियम और कॉपर ऑपरेशन कंपनी को इंडस्ट्रियल डिमांड से जोड़ती है। ऑयल एंड गैस डिवीज़न अलोन बिग कैश फ्लो कंट्रीब्यूशन देता है, और पावर जनरेशन इसके प्लांट्स के इफेक्ट में हेल्प करता है। अब स्ट्रेंथ, और यहाँ पे देखेंगे कि स्ट्रेंथ क्या है। यहाँ पे स्ट्रेंथ और पॉजिटिव्स की बात भी करना ज़रूरी है। तो देखिए, वेदांता की सबसे बड़ी ताकत है डाइवर्सिफिकेशन। कमोडिटी प्राइसेस में गिरावट आती भी है तो दूसरे सेगमेंट कंपनी को संभाल लेते हैं। जिंक और ऑयल में गैस डिवीज़न कंपनी के लिए गैस इंजन का काम करता है। डिसेट्स में इंडस्ट्री में होने की वजह से कंपनी मैनेजमेंट एक्सपीरियंस्ड है। इसके पास कई ऐसी माइंस और एसेट है जिसकी वैल्यू लॉन्ग टर्म में बहुत हाई होती है। अब देखिएगा कि यहाँ पे पॉजिटिव से तो बात करें तो करें, पर यहाँ पे वीकनेस भी देखना ज़रूरी है, और इस स्टॉक की बहुत सारी वीकनेस भी है। जैसे कि वेदांता का सबसे बड़ा रिस्क है कंपनी का उच्च डेब्ट। मेटल इंडस्ट्री वैसे भी साइक्लिकल होती है, इसकी प्राइस वॉलेटिलिटी का सीधा असर प्रॉफिट पर पड़ता है। तो ये फैक्टर देखना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे इन्वायरमेंटल और रेगुलेटरी एक्ट जो अप्रूवल भी काफ़ी टाइम लेते हैं, तो उससे भी यहाँ पे प्रोजेक्ट डिले हो सकता है। ग्लोबल डिमांड स्लो हुई तो कंपनी के अर्निंग्स पर इम्पेक्ट डायरेक्टली होगा। ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा देखना ज़रूरी है। अब यहाँ पे रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करूँ मैं, तो देखिए, रिसेंट परफॉर्मेंस वेदांता के लिए मिक्स्ड लेकिन इम्प्रूविंग रहा है। जिंक और ऑयल डिवीज़न में कंपनी को अच्छे नंबर्स दिए हैं। कमोडिटी साइकिल रिकवर होने के लिए अर्निंग्स में बूस्ट मिला है। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। कंपनी डिविडेंड काफ़ी अच्छा देती है, लेकिन इससे कैश फ्लो पर प्रेशर भी आता है। यहाँ पे अब बात करूँ मैं फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर्स की, तो देखिए, इसमें भी यहाँ पे इंडिया में मेटल्स की डिमांड आने वाले सालों में बढ़ने वाली है। तो इससे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ईवी रिवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन वेदांता को मजबूत डिमांड देगा। साथ ही ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में रिवाइवल कंपनी को स्टेबिलिटी देता है। नए माइनिंग एक्सपीरियंस से लॉन्ग टर्म अर्निंग्स का रास्ता खुलता है, और उसी से ये ज़्यादा डाइवर्सिफाइड और यहाँ पे अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होने की वजह से यहाँ पे ग्रोथ भी इसमें अच्छा खासा दिखने को मिल रहा है। अब इन्वेस्टर्स को क्या देखना ज़रूरी है, या फिर यहाँ पे इन्वेस्टर्स यहाँ पे इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं। तो वेदांता इनकम इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अट्रैक्टिव है, क्योंकि इसका डिविडेंड यील्ड काफ़ी हाई है। मतलब कि इसका डिविडेंड बहुत ही ज़्यादा देती है ये कंपनी। नेचुरली रिसोर्सेज की डिमांड लॉन्ग टर्म में हमेशा बनी रहती है, जिसका फ़ायदा कंपनी को मिलता है। कमोडिटी बूम आने पर वेदांता जैसे स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलती है, इसीलिए यहाँ पे इन्वेस्टर इसे सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। अभी ये ऑल टाइम हाई के करीब 10 रुपये ही नीचे है। व्हाट टू मॉनिटर बिफोर इन्वेस्टिंग, तो देखिए, इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। कंपनी कितना डेब्ट रिड्यूस कर रही है, कमोडिटी साइकिल किस तरफ जा रही है, ग्लोबल डिमांड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, कंपनी रेगुलेटरी माइनिंग पर कड़े या ढीले हो रहे हैं, ये देखना ज़रूरी है। कैश फ्लो सस्टेनेबल है या नहीं, यही फ्यूचर रिटर्न से डिसाइड करता है।
अब देखिए मैं फाइनल समरी बताता हूँ आपको कि आपको ये स्टॉक लेना चाहिए या नहीं। तो देखिए वेदांता एक हाई रिस्क हाई रिवार्ड टाइप स्टॉक है, डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल स्ट्रॉन्ग है, डिविडेंड अच्छा है और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इसे लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ देती है। कमोडिटी बूम आया तो अपसाइड काफ़ी बड़ा मिल सकता है, लेकिन इन्वेस्टर तभी करें जब आप रिस्क समझते हैं और मीडियम लॉन्ग टर्म सोचते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए ही है या फिर मीडियम टर्म के लिए ही है। अगर आप यहाँ पे सोचते हैं कि शॉर्ट टर्म में आप यहाँ से प्रॉफिट निकाल सकते हो तो यहाँ पे वोलेटिलिटी भी देखी जा सकती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो तो आप इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। कैसा लगा आज का वीडियो? मुझे पता है कि आपको ये पसंद आया होगा, क्योंकि ये वीडियो मेरा पूरा रिसर्च के साथ बेस्ड था, जिसमें मैंने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस साथ ही साथ इसकी ग्रोथ क्या होने वाली है, साथ के साथ इसके रिस्क क्या है और ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सभी मैंने यहाँ पे रिसर्च के साथ आपको बताया है, ताकि आपका पोर्टफोलियो मजबूत रहे, उसे वीक होने से बचा जा सके। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप ऐसे स्टॉक से बच सके या फिर ऐसे स्टॉक से आप पोर्टफोलियो मजबूत कर सकें। थैंक यू, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ नए